ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर में 4 अनाथ बच्चों को प्रमाण पत्र तथा एक भूमिहीन अनाथ बच्चों को जमीन के दस्तावेज भी सौंपे। उन्होंने कहा कि जिला में 252 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है, जिसमें से 105 बच्चे 18 वर्ष तक की आयु तथा 147 बच्चे 18 से 10 वर्ष की आयु के हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वह सचिवालय न आकर बालिका संतुष्टि कंडा गए। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की, जिसमें से 27 वर्ष के तक इन बच्चों को देखभाल सरकार की जिम्मेदारी होगी। अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक सहायता के साथ घर बनाने की मदद वो भूमि भी देगी। मुख्यमंत्री ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट के तहत जिला हमीरपुर के 13 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट की प्रदान किया। विधायक इंद्र लखनपाल ने कहा कि भाजपा ने आपदा के दौरान मात्र राजनीति की और विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित जिले राज्य सरकार का 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज देश के लिए मिसाल है, जबकि केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित का दर्द बांटा और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। आपदा में हुए बेहतर कार्य के लिए उनके प्रयास की प्रदेश में बेहतर सराहना की जा रही है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर अपनी घंटी पूर्ण की है। राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए का भी राजीव गांधी स्वराज्य स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत ई टैक्सी की खरीद पर राज्य सरकार 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाने के लिए किया जा रहा है प्रयास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सराहनीय किया कि और से आने वाले समय में समृद्धि राज्य बनेगा। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश में जन माल का भी भारी नुकसान हुआ है, परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रिश्दी के दौरान हिमाचल प्रदेश को सक्षम नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी और कहा कि उन लोगों को जो बीच जाकर लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा को राष्ट्रीय आपदा पर घोषित करने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा प्रसाद भी प्रस्तावित किया, लेकिन भाजपा सरकार ने इसका प्रशासन नहीं किया। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिन रात प्रदेश की सेवा के लिए एकजुट हो गई हैं। जब आपदा आई तो मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर रहकर आवश्यक सेवाएं को बहाल करवाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें मुआवजा राशि को ऐतिहासिक बतौर किए गए हैं। इस विशेष पैकेज से प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता हुई है, जिससे उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि जन कल्याण की इबारत लिखना शुरू की और प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर निरंतर रात के 11 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश की विकसित रोजगार बनाने के लिए उनका सहयोग मांगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ केंद्र से मदद न मिलने के बावजूद भी आपदा प्रभावित के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांगड़ा सरकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी आपदा के लिए किए गए कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सिंह सुक्खू का सराहना किया। इस पूर्व उपायुक्त हेमला बैरवान ने भी मुख्यमंत्री का हमीरपुर पहुंचने पर स्वागत किया और आपदा के दौरान जिला में उठाए गए हर एक कदम को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक इंद्र लखनपाल ने आपदा कोष के लिए बाबा कल्याण ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री को 5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। कांगड़ा सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने भी आपदा के लिए 79 लाख रुपए का चेक भेंट किया और पेंशन संघ ने भी 71,000 रुपये का चेक भेंट किया गया। इस अवसर पर कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र पठानिया ने भी मौके पर मौजूद रहे।
ये प्रदेश सरकार इन प्रभावितों को जमीन के दस्तावेज प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कार्यक्रमों से सौंप रहे हैं 5 करोड़ का चेक। इसका भी ट्रस्टीज आ रहे हैं, कृपया 5 करोड़ का चेक दिया जा रहा है। खाना केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से। और इसके बाद हिमाचल पेंशन एसोसिएशन 71,000 रुपए की ओर से। इसके बाद हार्ट पेशेंट चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी ये सामने चलो सेवा समिति 35,000। एक मिनट अंकल को आने दो बीच में। और इसके बाद कृपया आप लाइन में आ जाए। कृष्णराम अतरी 1 लाख का चलान है। 11,000 से 10,000। इसके बाद गांव धनेड़ से ठीक है सर जी, कैमरा पीछे सर थोड़ा देख बेटा वो कर माइक कर सरा को कर इस माइक को कर बेटा माइक इस तरफ बस रहो इस माइक को इस तरफ कर तापाने के बाद बड़े प्यार से एक पैसा जोड़कर घर बनाया होता है। जब वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता है, रहने के लिए जगह नहीं रहती। ये सरकार की संवेदनशीलता ही थी कि जब तक आपका प्रभावित पैकेज घोषित नहीं हुआ था, सरकार ने कहा कि वो किराए के मकान पर गांव में 5,000 रुपया किराए के मकान पर और शहर में 10,000 रुपये किराए के मकान पर रह सकते। उसके बाद उनको किस प्रकार से राहत दी जाए। केंद्र की सरकार से ना तो कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज मिला, ना ही राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, ना ही आपदा के लिए कोई अतिरिक्त धन मिला। सरकार ने अपने संसाधनों से नियमों को बदलकर आपदा प्रभावित परिवारों की मदद की है। जहाँ केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के जो पिछली सरकार के नियम थे, उनके रिलीफ मैनुअल के अनुसार कोई घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता था तो उसे 1,30,000 रुपया मिलता था। हमने उन नियमों में परिवर्तन किया और एक केस की जगह 7 लाख रुपया पूर्णतः क्षतिग्रस्त, चाहे वो पक्का मकान है और जो कच्चा मकान है उसको भी 7 लाख रुपया उपलब्ध कराएगी सरकार। उसकी आज पहली किस्त हमने यहाँ जारी की है। और जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर थे उनको केंद्रीय नियमों के अनुसार, राज्य के नियमों के अनुसार 4 हज़ार रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया। और इन सब दृष्टिकोण से आज इस बात के लिए उनके पास आज पहली किस्त के तौर पर पैसा पहुँचा है। वो अपना जीवन यापन इन पैसों से द्वारा शुरू कर सकेंगे और उनको फ्री बिजली कनेक्शन मिलेगा, पानी का कनेक्शन मिलेगा और फ्री उनको खाना में 6 महीने तक जितना छुड़वाने की बात थी वो भी तो मिलेगा। यही सरकार की संरक्षण सर नहीं ऐसे कोई मेरा ये मानना है कि सर रोडी की जोड़ती रहता तो खुला हुआ था, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो प्रेशर खुल गया है और जिनके कागज पत्र पूरे होंगे वो आगे होंगे। सर अनुराग ठाकुर का कहना था तो कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि कुछ लिमिटेड्स को खोला गया है, कहीं ना कहीं जिनके कागज वगैरह। भ्रष्टाचार तो पिछले 5 साल की सरकार से पूछना चाहिए कि हमारी सरकार के समय तो कोई खुला नहीं है। हमारी सरकार के समय तो जो खुले हैं उनसे कंसेंट ऑफ ऑपरेशन भी उनकी पूरी है, मानी प्लान भी पूरा है और लीज भी पूरी है। तो जो अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो उसकी सूचना वो संसद सदस्य है तो वो मुझे पत्र लिख के दे सकते हैं। सर मंत्रिमंडल विस्तार के कितना इंतजार है? मंत्रिमंडल विस्तार का ज़्यादा मेरा इंतजार करने मेरे को लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव है,
वार्ता के चुनाव के बाद ये देखते हैं कि हाईकमान क्या है। सर जयराम का बयान आया है कि जयराम जी तो ये पूछना चाहिए कि आपके सूर्य का ये कानून बनाया, हमने कोई निर्णय नहीं सर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जनता को फंसते रहे हैं। बट अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वोटिंग राइट है वो तो एक्ट में आप ही ने रखा हुआ है, हमने तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की। जब उसमें ऑलरेडी है तो हमने बोला उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सर लोकसभा में चुनाव आने वाला है, भाजपा के प्रत्याशी की बैठकों में भाजपा की ठाकुर का नाम आ रहा है, कांग्रेस में प्रत्याशी कब तक नहीं होगा और सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है। ऐसे देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी का आपको जल्दी पता लगेगा और प्रत्याशी नाम से नहीं, अब चुनाव चिन्ह से लड़ा जाएगा, हाथ का निशान। सर मेडिकल कॉलेज की बात करें, अनुराग ठाकुर का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज सर, मेडिकल कॉलेज तो हमारा बनाया हुआ है, हमारे कारण ही कंप्लीट हुआ है, हमारे कारण ही उसमें पैसा आया है। आपने क्या किया इसमें योगदान? आप उन्ना से हमीरपुर की ट्रेन चलाओ। सर